बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में। पिछली वीडियो में मैंने आपको कुछ बातें बताई थी और अब ज़रा उसकी डिटेल्स सुन लें। मैंने कहा था कि ये जो मेमो है गैर मुल्की मरासला और जिसको धमकी आमेज़ मरासला कहते हैं, साइफ़र कहते हैं, वो मल्टी डायमेंशनल उसमें अप्रोच है और उसका बुनियादी मकसद है पाकिस्तान में किसी भी तरीके से आग लगाना और सूरत हाल को उसी तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है। उसकी वजह यह है कि मीर जाफ़र और मीर सादिक स्पॉट फिक्सर्स वो तो अभी मौजूद हैं, गवर्नमेंट आ चुकी, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का ट्रेंड टॉप ट्रेंड है, 15-16वां रोज़ हो गया है, वो टॉप ट्रेंड है। करोड़ों पाकिस्तानी उसमें हिस्सा डाल चुके हैं, ये बात ज़हन में रखिए। और अब उस मेमो की वजह से, उस गैर मुल्की साजिश जो हुई, मुदाखलत हुई, उसकी वजह से अब अंदरूनी मुल्क हमारे पाकिस्तान के अंदर कशीदगी बहुत बढ़ गई है। अगली बात ये बता दूं कि उस ख़बर ये है, ये ख़बर मैं आगे आपको इस्टेब्लिश करूँगा, साबित करूँगा। अमेरिका ने भी उस मरासले को तस्लीम कर लिया है, अमेरिका ने भी उस मरासले को तस्लीम कर लिया है, ये बात जहन में रखिए। और अमेरिका भी उस मरासले से इनकारी नहीं हो रहा। बाकायदा तौर पे ये स्टेटमेंट मैं आपको साबित करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन पहले ये कि किस तरीके से इसको पाकिस्तान में बदअमनी का मंसूबा जो है वो क्या है, उसकी रीज़न ये है कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सामने आ रही हैं। ये बाकायदा तौर पे हमारे डिप्लोमेट्स को बुलाया गया, हमारे डिफेंस अटैशी को बुलाया गया जो कि ब्रिगेडियर रैंक के होते हैं जी, उनको बुलाया गया, हमारे एम्बेसडर को बुलाया गया, हमारे डिप्टी हाई मिशन को बुलाया गया। उनको बुला के बाकायदा तौर पे ये सारी चीज़ें कहना, वरना तो वो ख़त भी लिख सकते थे और मुलाकात में भी कह सकते थे, लेकिन वो रिकॉर्ड पे लेके आए और रिकॉर्ड पे लेके आके उन्होंने एक ऐसा बीज बो दिया है जिससे इस वक्त पाकिस्तान में इदारे, पार्लिमान, पॉलिटिकल पार्टीज़ एक दूसरे को शकूक व शुबहात की नज़र से देख रहे हैं, मशकूक नज़रों से देख रहे हैं। और अवामुन्नास वो भी ये समझ रही है। इवन मैं अगली बात जो ख़तरनाक बात है वो ये है कि हमारे रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान, मैं सिर्फ अभी तक रिटायर्ड तक कहता हूँ, रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान, उनके अहले ख़ाना, उनके बच्चे, उनके रिलेटिव्स, वो भी इसको ख़तरनाक करार दे रहे हैं। और उसकी वजह यह है कि उसके नतीजे में जो चेहरे दिन रात देखते हैं ये लोग, वो सारे के सारे इम्पोर्टेड लगते हैं और आगे बढ़ रहे हैं। पुरसकून कौन है सारे मामले में? आप ज़रा सोचें कि पुरसकून कौन है। मैं अपने दोस्तों से भी पूछता हूँ, पुरसकून कौन है? पुरसकून जो इम्पोर्टेड हैं, वो मज़े से अपने काम कर रहे हैं और ऐसे जुगाड़ लगाए जा रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि वो बहुत जल्दी में है। मसलन उन्होंने तमाम ECL को रिव्यू कर लिया जी और सबके नाम निकाल दिए, उन तमाम लोगों के नाम ECL से निकाल दिए गए जो कि मतलूब हैं, जो कि अदालतों में हैं, जो कि ज़मानतों पर हैं। ज़ाहिर है मेजॉरिटी तो उनमें काबीना थी, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज़, पता नहीं किस किस के नाम, एक नाम लें, वो पूरी लिस्ट सबके नाम निकाल दिए ECL से। ये बहुत जल्दी थी और ऐसे लग रहा है कि शायद पता है गवर्नमेंट को कि उन्होंने बहुत लंबा अरसा नहीं चलना और इसीलिए वो सबसे पहले ये काम कर रहे हैं और रूल्स तब्दील कर रहे हैं। पार्लियामेंट में नहीं लेके आ रहे, काबीना ही सारे काम कर रही है। और कल एक यकमुश्त सैकड़ों नाम ECL से निकाल दिए गए, सैकड़ों नाम। उसमें शरीफ फैमिली, नून लीग की दूसरे तीसरे दर्जे की क़यादत, पीपल्स पार्टी, जरदारी साहब एंड कंपनी, उन सब के नाम ECL से निकाल दिए गए। लिहाजा जो बाहर बैठे हैं उनके नाम भी निकाल दिए। अब आना जाना होगा, अपने मामला सीधे किए जाएंगे। अफसरों के तबादले किए जा रहे हैं, FIA के अफसरान के, नैब के अफसरान के तबादले किए जा रहे हैं और इवन यहाँ तक के जो साबिक़ वज़रा हैं वो बाकायदा तौर पे ख़बरें दे रहे हैं कि रिकॉर्ड भी तब्दील किया जा रहा है।
तो वो अपना काम सीधा कर रहे हैं और इधर आवाम को और फ़ौज को, आवाम को और मिलिट्री लीडरशिप को आमने सामने कर रहे हैं। वो पुरसकून तरीके से बैठे हैं, मज़े ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं सब के सब। माजी में जो फ़ौज को गालियां देते थे, फ़ौजी क़यादत को गालियां देते थे और इल्ज़ाम लगाते थे भयानक किस्म के, उन्होंने उनको भी आपस में लड़वा दिया, मिलिट्री लीडरशिप को भी आपस में लड़वा दिया। वो भी एक दूसरे को देख रहे हैं मशकूक निगाहों से, गुस्से भरी निगाहों से, उनको भी लड़वा दिया। आप देखें कितना ख़तरनाक काम है, मल्टी डायमेंशनल हमला है पाकिस्तान के इदारों पे, पाकिस्तान के सिस्टम पे। ये जो खुफिया मरासला है मल्टी डायमेंशनल हमला है। कोई तस्दीक नहीं कर रहा, एक दूसरे को शक व शुबे की नज़र से देखते हैं कि आप भी इसमें शामिल हैं, आप भी इसमें शामिल हैं, अच्छा आप भी शामिल हैं, आप भी खामोश रहे, आप भी खामोश रहे, ये हो रहा है। तो इसलिए सबसे पहले तो, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, ये गार्जियन की रिपोर्ट पड़ी है मेरे सामने और उसमें बाकायदा तौर पे ये कहा गया है, बरतानवी अखबार जो है गार्डियन कह लें, उसकी रिपोर्ट पड़ी है मेरे सामने कि पाकिस्तान इंचेस अवे फ्राम सिविल अनरेस्ट। इमरान खान साहब की रुखसती के बाद ये आउस्टिंग ऑफ इमरान खान ये है, ठीक है जी। ये पूरी रिपोर्ट पढ़ी है और इस रिपोर्ट में ये साबित करने की कोशिश की जा रही है और उसमें ये भी मौजूद है। देखें उसके बाद, उस मेमो के बाद क्या क्या ट्रेंड चलाए गए। ये 5th जनरेशन जंग जो है, हमारे दोस्त ISPR वाले और हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज़ वाले, वो ये बात समझ नहीं रहे, वो सारे एकतरफ़ा तौर पे वो समझ रहे हैं कि ये है। आप ये देखिए कि एक जैसे ही पहले मरासला, पहले उधर धमकियां दी गई और वो इधर आईं, इधर रिपोर्ट हुआ, फिर उसको छुपाने की कोशिश की गई और उसके बाद फिर ये एक पब्लिक में चीज़ आई और अब ये पूरे का पूरा ये कह रहे हैं, ये गार्जियन की रिपोर्ट पढ़ी है कि पाकिस्तान में जो खाना जंगी है वो चंद कदमों के फ़ासले पे है, चंद इंचेस के फ़ासले पे है और उसकी रीज़न ये है कि इमरान खान साहब के फॉलोअर्स कितने हैं, उनके वोटर कितने हैं, उनके सपोर्टर कितने हैं, 1.5 करोड़। और अब जो हैं उससे कहीं ज़्यादा हैं, क्योंकि ये दरमियान में डगमगा रहे थे, वो भी शामिल हो गए हैं। 1.5-2 करोड़ आवाम को, 1.5-2 करोड़ ख़ानदानों को सामने ला के खड़ा कर दिया इस मेमो ने खड़ा कर दिया। ये मल्टी डायमेंशनल हमला जो है, मैं कह रहा हूँ, खड़ा कर दिया, आमने सामने आ गए जी। अब एक क्वेश्चन था इमरान खान साहब का जो कि सपोर्ट करते थे और वो सपोर्ट करते थे, नीचे भी सपोर्ट करते थे, उनको भी ला के खड़ा कर दिया, अब उनको भी मशकूक निगाहों से। अब अगली बात सुने, अभी तक खान साहब ने अपनी ज़ुबान से एक लफ्ज़ नहीं कहा, मजबूत फ़ौज की बात कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और वो जो जनरल बाजवा साहब के बारे में ट्रेंड चलाया गया, उसका हमारे इंटेलिजेंस इदारों को भी पता है कि वो सारे का सारा बाहर से ऑपरेट हो रहा था, मेजॉरिटी उसकी बाहर से थी, उसके ताने बाने इंडिया से थे, अफ़गानिस्तान से थे, यूरोप से थे और वो सारे का सारा पूरा एक था। ये इतनी बड़ी प्लानिंग की गई और ये हुआ। उसके बाद इमरान खान साहब, अब दूसरी जमातें, अब खान साहब कह रहे हैं कि मजबूत फ़ौज, मजबूत पाकिस्तान, वो ये कह रहे हैं। और अब ये जो बैठे हैं इम्पोर्टेड, वो क्या कह रहे हैं, मरीम नवाज़ साहिबा, मरीम औरंगज़ेब साहिबा, वो क्या कह रही हैं, वो ये कह रही हैं कि ये जो है ये इदारों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ये इदारों के ख़िलाफ़। यानी इधर 1.5-2 करोड़ लोग जो इसके सपोर्टर्स हैं, जो कि मैदान में हैं, सड़कों पे हैं, नरम खामोश इनकलाब पीसफुली, उनको उनके सामने खड़ा किया जा रहा है इदारों के ख़िलाफ़। इदारों को उनसे लड़ाने की खुद बैठे हैं, सारे का सारा इम्पोर्टेड
मेमो जो हुकूमत है वो आराम से बैठी है, वो इक़्तिदार कर रही है, वो अपने नाम ECL से निकलवा रही है, अपने मुकदमे कमज़ोर करवा रही है, FI में तबादले हो रहे हैं, नैब में तबादले हो रहे हैं, आना जाना लगा रहेगा, जिसने बाहर जाना है बाहर चला जाएगा, जिसने आना है आ जाएगा, अपने कारोबारी मामला सीधे किए जाएंगे। ये जो जितने दिन की भी हुकूमत है, जितने हफ्तों की है उसमें, और उसके बाद इसी NRO 2 का नाम दिया जा रहा है और उस पर इम्प्लीमेंटेशन का नाम दिया जा रहा है कि अमल दरामद शुरू हो चुका है। आप लोगों ने इख्तियार उनको दे दिया और ये हो रहा है, ये दूसरी मल्टी डायमेंशनल हमला जिसको मैं कह रहा हूँ। अब आगे बढ़ें। ये गार्जियन की रिपोर्ट, उसमें मुकम्मल तौर पे ये सारा कुछ मौजूद है, जिसको कहा जा रहा है कि ये एक पाकिस्तान में खाना जंगी की तरफ पाकिस्तान बढ़ रहा है। और अभी तक मैं क्रेडिट दूंगा इमरान खान साहब को कि वो हर जलसे में, हर तकरीर में, हर ट्वीट में वो मज़बूत फ़ौज की बात कर रहे हैं, मज़बूत पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ें। मरीम नवाज़ साहिबा ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि रियासत को इमरान खान से एक फ़ितने की तरह निमटना होगा। रियासत को इमरान खान से एक फ़ितने की तरह निमटना होगा। कौन सी रियासत, किसको कह रहे हैं? वो फ़ौज पाकिस्तान को कह रही हैं। तो गवर्नमेंट तो शहबाज शरीफ साहब की है, प्राइम मिनिस्टर तो वो हैं, उनको नहीं कह रही। वो कह रही हैं रियासत को इमरान खान से फ़ितने की तरह निमटना होगा। वो किसी भी सूरत में, हर सूरत में वो चाहती हैं कि मरीम नवाज़ चाहती हैं कि इमरान खान और अफ़वाज पाकिस्तान, इमरान खान और पाकिस्तान की अस्करी क़यादत एक दूसरे के सामने आ जाए। और इमरान खान साहब को अफ़वाज पाकिस्तान के अंदर से और अफ़वाज पाकिस्तान की जो सपोर्ट मिल रही है, जो रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान जिसका इजहार कर रहे हैं, और अभी तक जनरल बाजवा साहब ने एक लफ्ज़ नहीं कहा, ठीक है जी, ISPR ने अभी तक एक लफ्ज़ नहीं कहा, तो वो ये चाहते हैं कि इस फितने को, उनको कह रही हैं कि इस फितने का ख़ात्मा किया जाए। और ये फितना बन गया है, कुर्सी बचाने की किसी हद तक भी जा सकता है, किसी रियायत का मुस्तहिक नहीं, और इदारों पर हमले, जलाओ घराव का सबक, जल्द इंतखाबात के लिए दबाव बढ़ाने का हरबा है। इमरान खान कान खोल के सुन लो, तुम्हारी गुंडागर्दी धमकियाँ अब तुम्हारी अपनी तबाही का बायस बनेंगी। अपनी हुकूमत ना संभाल सके, अपनी पार्टी ना संभाल सके, तुम्हारा खेल हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। ये हैं वो अल्फाज जो कि मौजूद हैं, और ये ARY ने रिपोर्ट भी कर दी हैं, ARY ने बयान भी कर दिए हैं, और इसी वजह से ARY को भी निशाना बनाया जा रहा है और उसको भी दबाया जा रहा है। तो ये है जनाब वो चीज़, बहुत ही ख़तरनाक खेल, बहुत ही ख़तरनाक खेल। सोसाइटी में, हमारे माशरे में, पॉलिटिकल पार्टीज़ में सिर्फ़ एक पार्टी थी जो सपोर्ट कर रही थी, जो फितरी इत्तेहाद था अफ़वाज पाकिस्तान के साथ, अफ़वाज पाकिस्तान की लीडरशिप के साथ, और आगे बढ़ रहे थे आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन अब उनको आमने सामने लाने की, जो गार्जियन की रिपोर्ट पढ़ लें, मैंने ब्रीफली बताई है, ये सिर्फ गार्जियन नहीं, गैर मुल्की ज़राए इब्लाग, इंडिया जो है वो इसको जिस तरीके से रिपोर्ट कर रहा है वो भी। अब आगे आते हैं, जो मैंने आपको कहा था कि अब अमेरिका ने भी इसकी तस्दीक कर दी है, वो भी इस मरासले को हकीकत कह रहा है, मरासले के मंदरजात को उसने मान लिया है। उसकी रीज़न ये अब स्टेटमेंट आया है, अमरीकी महकमा खारजा की नायब तर्जुमान है जलीना पोर्टर, उन्होंने कौमी सलामती कमेटी के एलामिये का खैर मकदम किया है। अब कौमी सलामती के एलामिया का जो खैर मकदम है वो क्या कह रहा है? वो तो ये कह रहा है कि ब्लैटेंट इंटरफेरेंस है और ये संगीन तरीन खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में, और उसमें डिमार्श किया जाएगा, डिमार्श किया गया दोनों जगह पे। तो हमारा जो कौमी सलामती कमेटी 1, कौमी सलामती कमेटी 2, वो तो साबित कर रही है कि ये सारा कुछ हकीकत है, और असद मजीद साहब ने भी उसको सपोर्ट कर दिया, तमाम दबाव मुस्तरद कर दी। हिना रब्बानी खर्च साहब ने कह दिया कि वो मौजूद है, एहसन इकबाल साहब ने भी कह दिया, वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल साहब, उन्होंने भी कह दिया कि वो बिल्कुल है, मरासला एक हकीकत है और उसमें ये सब कुछ मौजूद है। तहरीक अदम एतमाद का जिक्र भी है, धमकियाँ भी हैं, सब कुछ हैं, ये सब कुछ हो गया। तो उधर से वाशिंगटन भी इसकी तस्दीक कर रहा है, इधर से वफाकी वज़रा भी तस्दीक कर रहे हैं, हिना रब्बानी खर कर चुकी हैं, एहसन इकबाल साहब कर चुके हैं, कौमी सलामती कमेटी नंबर 1, नंबर 2 दोनों कर चुकी हैं, 37वां इजलास, 38वां इजलास। तो इसलिए जनाब
मैं बहुत ही अदब और एहतराम के साथ कहूँगा कि इस मामले को एड्रेस करें हमारे मुक़्तदर और मुक़द्दस इदारे। ये बहुत ही ख़तरनाक साजिश है। पाकिस्तान में मगरबी ज़राया अबलाग उठा लें, इंडियन ज़राया अबलाग उठा लें, ये मल्टी डायमेंशनल है। किसी को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बात ज़हन में रखिए कि इस वक्त ज़रूरत है कम्युनिकेशन गैप एक तो नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत में। ये बहुत ही एक वो ऐसा आतिशफ़शां लगा दिया है, और अल्लाह ताला खैर करे, करम करे अपना पाकिस्तान पे। तो एहतियात कीजिए जी, और मेरा ख़्याल है कि इसको सोचना चाहिए, इस पर गौर करना चाहिए, और इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए, और किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको मुख्तलिफ़, अगर मैंने तो अभी तक जितना भी मुख्तलिफ़ अंदाज़ में इसको एग्ज़ामिन करने की कोशिश की है, तो ये तो एक बिल्कुल मल्टी डायमेंशनल किस्म का एक है। और ऐसा लग रहा है कि ये बड़े सोच समझ के ये सारा काम किया गया, बड़ी सोच समझ के साजिश का काम किया गया, और वही हुआ कि इस वक्त पूरी कौम जो है, पूरी कौम इस वक्त उसी तरफ देख रही है, और जो इसके नतीजे में जो बेनिफिशरी हैं वो आराम से मज़े कर रहे हैं जी, उनको कोई मसला नहीं है, मज़े लूट रहे हैं, बल्कि मुस्तकबिल की प्लानिंग भी कर रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।